आज दिन खुशियों दा। भाई कौना दिन है, कौना रात है, कौना सवेरा, कौना अंधेरा है। फिलहाल दिन खुशियों दा कहाँ हो रहा है। शिमला शिमला में पहुंच गई बिमला अपनी 3 सहेलियों को लेके हैं। तो भाई साहब, जहाँ मम्मी की वीडियो में ना जिज्जियों की उम्र सामने आ गई है, कुछ लोगों ने इशारा करते देख लिया बड़कन्नी टोई 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 है। तो भाई जितने दिन से हमारी जिज्जी झूठ बोलता रही थी कि अब मैं 32 की हो गई, 33 में लग जाऊंगी। और छोटकन्नी हमारी 31 29 के बीच में रह रही थी और मलिच्छा 25 तक बना हुआ था। तो भैया सबकी पोलम पट्टियाँ इससे खुली हैं कि का ही बताओ। सब लोग भाई साहब गरिया रहे हैं, भर भर के प्यार जता रहे हैं। टरू वालों आप क्या कहोगे हैं कि तुम्हारी जो बहनी है, अब भाई बहनी कह लो या फिर तुम्हारी सबकी, अब देखो चाहे तो तुम बहनी कर लो और चाहे भाई तुम कह लो कि तुम्हारी सबकी मालकिन है, उनके पग चिन्हन पर तुम लोग चलने वाले। तो तुमको क्या लगता है कि राजमाता झूठ बोल रही है? अब तो तुम्हें पता ही होगा, और अगर तुम राजमाता को झूठ ठहराओगे तो समझ लो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ का ही भाई साहब है। तो इसीलिए कहते हैं कि कुनबा वासियों, सच बोलो। सच बोलने से कुछ होता नहीं है। और का है जी, उम्र जब जन्म लियो तो बढ़ेगी, बुढ़ाओगे भी, और जब पूरा होगा तो ऊपर जाओगे भी, पकौड़ा तले जाओगा। कितनी बार बताएं। इसलिए यथार्थ की दुनिया पे ना अपना कदम रखो, झूठ वूठ ना ही बोलो। और अगर तुम झूठ नहीं ना बोलते हो तो इससे एक फ़ायदा भी होता है कि तुम्हें याद नहीं रखना पड़ता कि लास्ट टाइम का बोला था, लास्ट टाइम का बोला था। और अगर तुम झूठ बोलते हो तो भूल जाते हो, फिर तुम दूसरी बात बोल देते हो, फिर तुम भूल जाते हो, तीसरी बात बोल देते हो। और अगर सच बोलते हो तो तुम्हें पता है भाई उस टाइम का हुआ था, का कैसे हुआ था, किसने किया था। लेकिन कहानी बनाने में यही सब होता है। तो दिन खुशियों दा मतलब बड़कन्नी का वीडियो आ चुका है। छोटकन्नी एज यूजल बासी लेकर आएगी आजकल ना, बासिए परोस रही है। सब लोग कह रहे हैं भैया कहीं बिजी है, बिजी बिजी बिजी। तो कहाँ पे बिजी है भाई? जब वो बिजी होती है तो उसके लिए ना ये सब सेकेंडरी मैटर हो जाता है। वीडियो वीडियो डाल देते हैं, फिलहाल लाइफ में बिजी है तो क्या कर रही हो अपनी जिंदगानी की कहानी में आगे। ये तो भैया छोटकन्नी जाना, इनका फैमिली जाने हैं। वैसे भी ये सब छुपा छुपी करते हैं। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम जो शुरू होने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। का है कहा कि भाई साहब, जिज्जी को बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो हम दुल्हन लाए हैं, ये भाई साहब ये का बोल रही, कैसे कैसे बोल रही, हमारे सबके राज ऐसे कैसे खोल रही है। तो चलो भाई आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो जो ये जगावे वाला प्रोसेस था हमको बिल्कुल समझ में नहीं आवा। मतलब भाई बोल रही हैं कि हम इतने बजे जगन, उतने बजे जगन। पहले दुल्हन आती हैं, बड़कन्नी को जगाती हैं, फिर छोटकन्नी को जगाने जाती हैं, वो उठता ही नहीं है। फिर भाई बड़कन्नी कहती जा दुलात मार दे, उठ जाएगी हैं, उठ जल्दी से उठ, जा चाय रख। अब चाय पियेंगे तो ही को बनाना, कि अभी पहली रसोई नहीं हुई है, यही है बहाना। और देख वैसे भी चाय तो ही को है बनाना। तो घर की होल इंचार्ज को उठावा जाता है और फिर भाई चाय बनाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद भाई यूँ होता है कि तुम जल्दी उठ जाती हो कि नहीं। तो भाई दुपट्टा बोलती है हाँ मैं उठ जाती हूँ। भाई बड़कन्नी बोलती तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो ना। वाह जी वाह। मम्मी जी बोल का देने की दोनों एक जैसी हैं, सोनी सोनी है। तो भाई साहब बड़कन्नी हर चीज़ में अपना कंपेयर कहास करे लगी हैं दुपट्टा से। तो दुपट्टा साफ बोल देती कि अगर तुम ये सोचती हो कि ना हम हरदम उठ जाएंगे ना सुबहिया सुबहिया, तो गलत सोचती हो, ठीक है। बात यूँ है कि ना जब हमको कहीं घूमने फिरने जाना होता है तब ही हम आँख खोलते हैं। तो बड़कन्नी भाई, बड़कन्नी तो बड़कन्नी बड़की दी बेग बस इतने कहाँ चुप वाली। बोलती मतलब कोई काम होता है तब उठ जाती हो ना। तो बेचारी बोल देती हाँ लेकिन आपको पता है ना काम वाम के लिए दुपट्टा उठने वाली नहीं है। फिर भाई सबसे पूछा जाता है और तू परेतिन भी बोलती है मैं नहीं उठती, मैं भी उठ ही जाती हूँ, 2 4 लातें पड़ती, 2 4 गालियाँ पड़ती है, मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं इसलिए मुझे उठना ही पड़ता है। और यूँ सब करने कराने के बाद जिज्जी बोलती है कि भाई अब हमारा 3 दिन का जो प्रोग्राम बना है उस शिमला के लिए बना है। कहा कि हमारा दिल जिगर जान सब है शिमला में, और हम पटना से जाने से पहले ना यहाँ शिमला जाना चाहते हैं, और एक के बाद हम सीधे पटना है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? शिमला। और जिज्जी का एक चीज़ और सामने आवा कि देखिए वैसे तो हम कह रहे थे हम बड़ी गाड़ी कर लेंगे, है ना। मम्मी जी मतलब हमारी जिज्जी की बेस्ट फ्रेंड सासू अम्मा, और हमारी जो जिज्जी की मम्मी है, मतलब भाई मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलेंगे, बेस्ट फ्रेंड तो हमारी जिज्जी की हैं। हाँ, सासू अम्मा का जो उनका रिश्ता है वो है ना बहन बहन का, वो बहन मानती हैं भाई इधर बड़कन्नी की अम्मा को।
तो उन्होंने कह दिया कि नहीं जी अभी तुम लोग जाओ, एक बार अब मोए आए हैं, अब इससे ज़्यादा हम ना अपने परिवार के बारे में बोल ना पाएंगे, और तुम बुलाओगे ज़रूर, 5 कुंटल गेहूँ, कितना आटा, रागी का आटा ले जाओ बनाओ, आपके यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ वैसा होता है। इतने बोल कर पछता रही होंगी, न जाने उनको का सुनावा गवा होगा है। तो कैसे भैया इस बार जैती तो तुम और निकलवा देती हूँ। और वो टाइम दूर नहीं भाई, उनको घर से परिवार से बेदखल कर दिया जाता तो उनका कौन काम करता। कोई नहीं भाई, रहने को रह सकते हैं वहाँ पर मन मिलना और एक मन के साथ साथ में रहना दूसर का बात होता है ना। तो भाई उधर से परमिशन नहीं मिला होगा कि मम्मी ये तुम का ऑन कैमरा बोल रही हो है। यही के खातिर भैया उन्होंने तो साफ मना कर दिया। और फिर भाई सारे लोग कहाँ बैठते हैं पीपी में, और पीपी में बैठ के निकल लेते हैं। और एक जगह भाई जैसे हम लोगों ने देख ही लिया था कि मलिच्छा एक रुकता है तो इतना पराठा, इतना यू पराठा, उतना वो पराठा, और हम चाय पियेंगे। ये सारा बात होने के बाद भाई साहब मम्मी ने अपने जो व्यक्त करे हैं जज्बात खेती बाड़ी को लेकर, काम करने को लेकर, तो भाई वहाँ पे मलिच्छा अपना सफाईनामा दे रहा था कि देखो ऐसा नहीं, मम्मी भी थोड़ा मोड़ा काम कर लेती हैं लेकिन अब हम लोग तीनों लोग मिल कर करेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग दुपट्टा को यूँ बता रहे हैं कि देखिए जो खाने और खेलने और घूमने का टाइम है यूँ ख़त्म होने वाला है। तो यूँ तुम ना सोचना कि तुम यहाँ से बैठ बैठ के कपल वीडियो हमारे साथ बनाओगी। कपल वीडियो बनाओगी नो डाउट, लेकिन उसके बाद तुम्हें हमारे साथ मिलकर करना होगा काम, और मम्मी जी करेंगी आराम। हम तीनों मतलब भाई दुपट्टा, मलिच्छा और की बहनियाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि भाई ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, साथ में कौन बनाएगा, अलग अलग कौन बनाएगा। कहा कि ज़्यादा दिन में चल नहीं पाएगा। भाई सबके हालात जज्बात दिख रहे हैं। फिर भाई इतना मजीब बात होता है, मलिच्छा बोलता है कि मम्मी थोड़ा मोड़ा कर लेती हैं काम, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग बनेंगे, करेंगे काम अच्छे से। उतने न भाई चट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इतना कहना होता है कि भाई साहब दमदमाती हुई आवाज़ में दुपट्टा की आवाज़ आती है, थोड़ा मोड़ा इतना ज़्यादा काम करती हैं कितना काम करती हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत सारा काम करती है मम्मा। लो भाई बड़कन्नी का मुंह देखने लायक था। कहा कि इसी एंगल से वीडियो शूट हो रहा था, बड़कन्नी का थोपड़ा आ रहा था, दुपट्टा को देख रही थी, और ऐसे मतलब बड़कन्नी अभी तक यूँ बोल रही थी कि हम सुबह उठ कर मम्मी जी का काम कराते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, यूँ है फलान है ढमाक है। तो हाँ, घर से निकले से पहले भाई बंडा बर्तन धोते हुए जिज्जी ने दिखावा कि मम्मी को बहुत ज़्यादा यूँ रहा है कि पूरा ब्याह शादी होएगा लेकिन हमने बर्तन नहीं धोए, तो देख लू खैंची भर के बर्तन धो दिए हैं जिज्जी, एक बार धो दिया वो कभी तुम वीडियो में दिखा रही हो। इसका मतलब सही है ना जो हम लोग बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि बड़कन्नी कबो एक गिलासा लेके रोड पर घूम रही, तो कबो छत पे घूम रही, तो दुआरे घूम रही है, और कबो चौबारे घूम रही है। सिर्फ इधर उधर लोगन के वीडियो बना रही थी, बाकी पूरे टाइम वार्तालाप, अपने मेकअप के बारे में बात, अपने गहनों के बारे में बात, का पहनेंगे का नहीं पहनेंगे, इसके अलावा वो कहीं पर भी अपना योगदान देते नज़र नहीं है पूरी शादी में। और यूँ कहीं ना कहीं भाई दुपट्टा ने वीडियो तो देखे, अब ऐसा तो है नहीं कि इधर के वीडियो जो बन रहे थे उधर कोई देख नहीं रहा था, पूरे तरीके से वीडियो देख रही थी। इसीलिए उन्होंने अपनी मम्मी का पूरे तरीके से भाई साइड लेगी कि ना ही लेगी, जब उसकी शादी में और कोई काम करा नहीं और भाई मम्मी जी ने करा, तो भाई यहाँ पर ना मम्मा का साइड किसने ले लिया, बहुरिया ने। और हमारे बड़कन्नी जीजी का देखने लायक मुंह था, ऐसे लग रहा था कि भाई साहब किसी ने 2-3 थप्पड़े मार दिए हैं गाल पे। हाँ, गाल हुई गवा है लाल, लेकिन क्या कर सकते हैं जिज्जी, अभी आगे होगी तुम बहुत ज़्यादा बेहाल। कहस कि अब आ चुकी है चुलबुली जो सबके तुम्हारे सबके जितने भी बुलबुले हैं ना पुक 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 ऐसे फोड़ेगी। तो भाई आपने देखे लिए जैसे पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, पहले भी बोला गया था, अब भी बोल रही हूँ, डिजर्विंग बहू है। कबो कबो डाउन पड़ जाती, कहा कि इधर 3-3 हैं, अब 3-3 कुंभावासी अकेले खिलाड़ी संभाल रही है, यही बड़ी बात है। मलिच्छा भी कहीं ना कहीं इन सबके साथ में मिला नज़र आ रहा है। और देखो ये सब ना एक तो नोना की स्क्रिप्ट है, ऊपर से भाई साहब ये बहनों का भी और मम्मी का भी कहना है कि देख ऑन कैमरा बोल, और इसके भी जब बोलना इनका वीडियो बना। कहा कि भाई ये वीडियो में तो कोताही कर ना पाएगी, और भाई प्रूफ भी हमारे साथ कल को रहेगा कि देखो ऐसा ऐसा हम लोगों ने बोला था। और बहुत पहले से ये बात किसने बोली थी भाई, बहुत पहले से यूँ मेंटल ने भी बोली थी कि आने वाले टाइम में मम्मी जी रिटायरमेंट के बाद
करेंगी आराम और हम तीनों मिलके करेंगे काम। मम्मी जी कब वो धूप में अपने खटिया बिछाएंगी तो कब वो ऊपर से आवाज़ लगाएंगी, कब वो नीचे, और हम लोग बस लेके जाएंगे, मम्मी जी खा लो मेरी मम्मी जी। तो यूँ सब भाई छुटकन्नी ने बहुत पहले गेम खेलना शुरू कर दिया था और उसी को अब अंजाम दिया जा रहा है भाई पति परमेश्वर के द्वारा। वैसे दुपट्टा जब ऑफ कैमरा ना का कुटाई कर न सकती हो हैं, तुम अभी बिटिया हो बिटिया हैं, और तुम छोटे बच्चा हो, यहाँ आई हैं लेके तो एकदम से अगर बाहर छोड़े ना लाइव कर देने का है। पति का तो कहा हुआ खटाखट एक जीमेल बनाना, चैनल बनाना और कुछ 6 दिन में लाइव का ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो अपने भाई का या किसी और का ले लेना, नहीं बोलना तो एक्सेस दे देंगे, इधर आए के लाइव कर लेना। और फिर भाई बातें बातें होते होते एक बार ऐसी जगह पे ये सब पहुँच गए कि का ही बतावें। वही वाली बात पे पहुँच गए कि दादी ऐसा बोलती थी, दादी वैसा बोलती थी, दादी बोलती थी तेरी माँ मर्दाना है। फिर मलिच्छा ने स्पष्ट किया कि ना ना ना, ये तो भाई मजबूरी बस मम्मी करती थी, मम्मी खेतों में काम करती थी, मम्मी पेड़ों पर चढ़ जाती थी, मम्मी लकड़ियाँ तोड़ लाती थी। पूरा भाई इतिहास बतावा गवा। और कुछ देर बाद भाई मम्मी जी का थोड़ा सा मुंह बन गवा तो ऑन कैमरा करके भाई बोला गवा कि ऐसा काहे हो गया, मम्मी पापा की याद आ गई का। फिर भाई दुपट्टा ने बोल दिया चुप करो, तुम सारे लोगों ने मिलके मम्मी जी को रुलाया है। भाई पीछे से बड़कन्नी को फिर से बोलना पड़ा कि देखो दुपट्टा ये सब हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं याद दिलाया। तो भाई बड़कन्नी को वैसे भी भर भर के गालियाँ मिल रही मम्मी जी का ऐसा थंबनेल दिखाने के लिए। अब ऐसा होगा तो भाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी बात। बताओ किको सफाई देनी पड़ रही, किको अपने जज्बात व्यक्त करने पड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में यह तुम सबका सही रास्ता दिखाएगी, तुमको सही रास्ता पे लाएगी, तुम्हारा सबका पोलम पट्टी ऐसे खोलेगी। वैसे जिज्जी सोच रही होगी कहाँ हम बैठ गए हैं और के सामने हम ये वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब ये कैसे पटर पटर बोले जा रही, हमार तो भैया सत्यानाश करके मानेगी। तो ये सब होने के बाद भाई फिर से सब उतरते हैं, इधर उधर खाते हैं पीते हैं चाय वाय, और न जाने कितनी बातें सातें होती रहती हैं। और फिर जिज्जी हमारे शिमला को देख देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है, हाय हाय ये शिमला है मेरी जान। फिर भाई मक्के के दाने, बाजरा के दाने और न जाने कौन कौन दाने खाते हुए नज़र आती है। और मम्मी जी खड़ी हो जाती हैं पोज मारने के लिए। बहुरिया कहती मम्मी जी को लग रहा है कि हम ना फ़ोटो खींच रहे हैं। अरे मम्मी जी को ना फ़ोटो खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मम्मी जी स्टेटस पे लगाती हैं और जितना भी उनके ऑफिस के मेंबर हैं, जितनी भी सहेली हैं, जितना भी जानने वाले बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन सबको बताते हैं कि हम ना इतने बड़े सेलिब्रिटियों के ना हम मम्मी हैं। हम यहाँ जाते हैं वहाँ ज़्यादा ताज में होटल में रुकते हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे नज़ारे लेते हैं, फिर स्टेटस लगाती हैं। तो मम्मी जी का अलग ही अंदाज़ है। तो भाई मम्मी जी का फ़ोटो खींच दीजिएगा। और मम्मी जी ने बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा है कई बार जब घूमने घामने गए। तो उम्मीद करते हैं सास बहुरिया की ये जोड़ी ना भाई अच्छी से चलेगी। और सास का अच्छा फ़ोटो खींच दीजिएगा दुपट्टा, ताकि वो स्टेटस लगा सके। मम्मी जी आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। अंदर की का कहानी है, ये सब का याद दिलाते हैं कुंबावासी, कुछ समझ में नहीं आती बात ज़रा सी। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जब एक एज हो जाती है तो भाई किया धरा तो याद आता ही है। और अब यहाँ तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, कहा कि ये सब कुंभावासी अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और हमेशा दूसरों की गलतियाँ गिनाते हैं। तो ऑफ कोर्स नहीं बोलेंगे कि हमने यूँ करा हमने वो करा, पर कुछ ना कुछ ऐसे जज्बात हैं जो मम्मी जी के ना फूटते हैं और आँखों से निकल आते हैं। कब मलिच्छा तो कब भैया ये दोनों बहनियाँ, खासकर छोटकन्नी तो यूँ कम करती है, छोटकन्नी बाकी चीज़न में बिजी रहते। वैसे भी शॉपिंग करते करते भाई मलिच्छा के वीडियो में भी काफ़ी बिछड़ जा रही थी। तो लोग कहते कॉल करके बुला लो, कुछ कह रहे हैं कि इधर उधर शॉपिंग कर रही, कोई कह रहा बच्चा कौन संभाल रहा है, तो कोई ऐसी वैसी बातें कर रहा है। अब सच्चाई का है, हकीकत का है, जब तक सच्चाई सामने ना जाए और पे प्रकाश बिल्कुल नहीं डालने का। पर भैया कुछ तो चल इन रहा है। अब कहाँ चल रहा, कैसे चल रहा, कहाँ चल रहा, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी कुछ पुरानी चीज़ें कहीं पुराने चैनल पे दिखाई जा रही हैं, है ना, तो वो वीडियो तो सब पुराने हैं और सब प्राइवेट हो चुके हैं। तो बस इतना जानना चाहेंगे कि जो चाटने वाले चमचे हैं क्लिप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, मालकिन के
खुद के बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं या फिर मालकिन काट पीट के प्राइवेट पब्लिक करके फिर वो देती हैं क्लिप कि देखो भाई इसे ऐसे ऐसे दूसरा का शादी हुआ था, दूसरा का शादी का सच है, हमसे कितना कितना कुछ मांगा गवा था है। तो ये सारी चीज़न का भाई, पुरानी चीज़न का अगर तुम दिखवा रहे हो अपने चमचों के चैनल पर क्लिप दे दे के, तो भाई साहब इसका मतलब है कि वो सब तुम्हारे चैनल है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहूँ इधर बोल रहे हैं, कहूँ उधर बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहे हैं। चलो भाई अभी के लिए इतना ही, आगे का पार्ट कल करेंगे वार्तालाप। टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर तनिको पसंद आई तो कर दीजिए लाइक। दुपट्टा वेल डन। ऐसे करती जाना, और इन सबको ना दिन में सबक सिखाना, और हो सके तो तारे भी दिखाना, काश के तारे ज़मीन पर।